हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज का एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम मंथली, वीकली, डेली, आवर एंड मिनट्स सारे कैंडल्स के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मंथली के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एक यहाँ से सेलिंग आ रहा था कंटिन्यू, और अभी वापस से ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है। तो जिस तरीके से का ये पैटर्न बन रहा है, अगर सेलिंग जाना होता तो मार्केट यहीं से कंटिन्यू कर जाता, लेकिन यहाँ पे सेलिंग ना जाके यहाँ पे बाइंग दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इस बार का कैंडल ऊपर की तरफ जा सकता है। इसका एक और रीजन ये है कि निफ्टी का जो ऑलमोस्ट हाई के ऊपर चल रहा है, निफ्टी 50 हाई के ऊपर चल रहा है, और अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे है। तो बैंक निफ्टी अभी मोमेंटम कर सकता है और बैंक निफ्टी अपने टारगेट्स को हाई के ऊपर पहुंचने की कोशिश करेगा। तो अब है, हमें आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या प्लान करना है। हमें अभी ये बैंक निफ्टी के ऊपर प्लान कर सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी का टारगेट थोड़ा सा अभी क्लियर दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे साफ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये अभी बाइंग के लिए जा रहा है, सेलिंग के लिए सिनेरियो नहीं है। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले तो थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन हम इसको अभी पोजीशन सेलिंग के लिए पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम पोजीशन बनाएंगे भी तो गैप अप या कभी बड़ा गैप अप होने के बाद ये ऊपर की तरफ निकल सकता है, क्योंकि मार्केट मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो हम जो पोजीशन बनाएंगे वो ऊपर के लिए हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम डेली वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग आप सबको समझ में आ चुका होगा, वीकली चार्ट के में बहुत अच्छा बाइंग चल रहा है। यहाँ पे एक ऊपर गया, प्राइस एक्शन भी बहुत क्लियर है, ये बाइंग के साइड जा रहा है। और जिस तरीके का ये बुलिश कैंडल है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे एक और बुलिश कैंडल बन सकता है और ये आगे की तरफ मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो गया, मंथली में और वीकली में दोनों में बाइंग दिख रहा है, और यानी कि पोजीशन हमें बाइंग के साइड ज़्यादा झुकाव दे रहा है। चलिए अब हम डेली के अकॉर्डिंग देखते हैं। डेली के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो डेली के अकॉर्डिंग मार्केट जिस एरिया से सेलिंग ये ब्रेकडाउन हुआ था, ये जो एरिया था यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था और वापस से इसी एरिया में आ चुका है। यानी कि आपको पता चल चुका होगा, यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ से बायर्स आए हैं और बायर्स अब चाह रहे कि ऊपर जाए। सेलर्स का यहाँ पे पावर खत्म हुआ, बायर्स का यहाँ स्टार्ट हुआ, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। आने वाले लेवल पे इसको हाई टच करना है, तो ये जिस तरीके से इनसाइड कैंडल बनाया है, हो सकता है आने ये इस वीक 45,600 तक का जाने का टारगेट मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये अभी और बड़े बड़े मोमेंटम कर सकता है। ट्रेड हम कहाँ करेंगे, वो हम आवर्स एंड मिनट्स के ऊपर प्लान करेंगे। तो चलिए हम ट्रेड प्लान करते हैं। ट्रेड हम कैसे प्लान कर सकते हैं, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर अभी आप लोगों ने अर्निंग नहीं किया है, प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो अभी आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट, मैंने पहले भी बोला था, एक ट्रेंडिंग मार्केट आने वाला है। यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था और यहाँ से ब्रेक करते हुए मार्केट कंटिन्यू ऊपर के साइड मोमेंटम कर चुका है। ठीक है, बहुत समय से मार्केट अगर आप देखोगे तो एक एरिया में ट्रेड कर रहा था, इस एरिया में फंसा हुआ था और उसके बाद एक कंटिन्यू मोमेंटम दिया है। अभी हमारा जो ट्रेड प्लान क्या होगा, वो उसमें सबसे पहले क्वांटिटी कम होगा और ये फ्लैग एंड पोल बना हुआ है। ठीक है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न में हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, मार्केट जब तक इस एरिया के ऊपर ना जाए हम टारगेट प्लान नहीं कर सकते, हम एंट्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सिनेरियो कहाँ तक जाएगा ये कोई नहीं जानता। ये हो सकता है यहाँ पे जाए और फिर यहाँ से नीचे आके फिर ये और लंबा बना दे। तो हमें एक चीज़ क्लियर रखना होगा, जैसे यहाँ पे एक आपको सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे हम दो लाइन बना देते हैं और इस एरिया को हम नो ट्रेडिंग जोन के लिए लेंगे। इस एरिया में हम कोई ट्रेडिंग जोन नहीं करेंगे। सेलिंग हम कर नहीं सकते क्योंकि मंथली और वीकली में बाइंग दिख रहा है। तो हमें करना क्या, हमें बाइंग करना है। बाइंग मार्केट कब मिलेगा, जब इसके ऊपर कोई कभी भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो फिर हम मोमेंटम में इस साइड इतना ऐसा लेकर हम मोमेंटम के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं।
अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो फिर थोड़ा सा हम वेट करेंगे। मार्केट अगर इस एरिया को टच करता है तो फिर अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है या बुलिश कैंडल बनता है, फिर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सेलिंग अभी हम नहीं करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन भी खुलेगा तो फिर हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, सेलिंग जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी सेलिंग के लिए नो है और बाइंग के लिए इस एरिया के ऊपर है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अब आप लोग का। चलिए अब हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऑलरेडी आपको पता होगा कि ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है, और ऑल टाइम हाई पहुंचने के बाद एक चीज पता लगाना, बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ जाएगा वहां जाएगा, बट एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई नहीं बता सकता मार्केट ये 20,800 जाएगा या 21,000 जाएगा, या यहाँ से वापस 20,400 20,200 ऊपर से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर लेवल पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। ये फर्स्ट टाइम सारे लेवल्स को टच करेगा, तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई किसी भी लेवल पे रेजिस्टेंस नहीं है। सेलर ऊपर अचानक से नहीं आएंगे। सेलर कब आएंगे? जब कुछ ऐसा ग्लोबल मार्केट या कुछ सिनेरियो ऐसा बनेगा जहां पे बायर्स को लगेगा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वहां पे सेलर्स एंट्री बनाएंगे। जहां पे बायर्स धीरे धीरे डाउन होना लगेंगे, वहां पे सेलर्स एक्टिवेट थोड़ा सा एग्रेसिव आना स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन अभी जिस तरीके का कैंडल है, हो सकता है इस वीक भी एक बुलिश कैंडल रहे, इस वीक भी सेलर्स उतना स्ट्रांगली ना आ पाए। ठीक है, तो मंथली कैंडल में आपको समझ में आ गया। निफ्टी में भी मंथली कैंडल बाइंग दिख रहा है। वीकली में भी अगर आप देखोगे तो वीकली में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने हमेशा आपको बोला जब भी 5 से 6 ग्रीन या रेड कैंडल बन जाए तो हमेशा रिवर्सल का प्लान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज वर्क नहीं करेगा। मैंने ही बताया था कि 5 से 6 कैंडल जब बन जाता है तो वहां पे रिवर्सल का प्लान करें, लेकिन अभी भी 5-6 कैंडल बन गया है, अभी भी यहाँ पे मैं रिवर्सल का प्लान नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखिए, बायर्स कितना स्ट्रांग है वो कैंडल से पता चलता है, कैंडल साइज से। यहाँ पे बायर्स छोटे थे, यहाँ पे भी उतना स्ट्रांगली नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा इनको लगा कि ये कैंडल कवर हो चुका है तो यहाँ से निकल सकता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कैंडल बना, फिर यहाँ पे आने के बाद एक रेजिस्टेंस के लिए छोटे बायर्स आए। लेकिन जो लास्ट कैंडल है वो बहुत बड़ा बायर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सारे लोगों ने, और क्लोजिंग भी बहुत अच्छा है, यानी कि जब भी बिग कैंडल बनता है तो चांसेस रहता है एक और कैंडल बुलिश मार्केट में बन जाए। ठीक है, तो इसी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग जब इतना बड़ा कैंडल है, बिग बार है, तो इसीलिए एक और ग्रीन कैंडल बन सकता है, या फिर थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम 20,400, ये छोटा सा भी इसका हाफ भी, इसका 30-40% भी अगर और ऊपर जाता है तो 20,400 20,500 का लेवल आपको मिल जाएगा। यही कैंडल अगर ऊपर की तरफ बन रहा होता, ये छोटा सा कैंडल यहाँ पे बन रहा होता, तो मैं आपको कहता अगर गैप डाउन खुलता तो यहाँ से सेलिंग आ सकता है। लेकिन इतना बड़ा है कि इसको सेलिंग आने के लिए भी, सेलर्स को आने के लिए भी बहुत बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, जब तक यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं, बुलिश कैंडल दिख रहा है, तब तक हम मोमेंटम में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मंथली और वीकली इसमें क्लियर बाइंग के साइड दिख रहा है। तो चलिए अब हम डेली का प्लान करते हैं, डेली किस तरीके से दिख रहा है। डेली में अगर आप देखोगे तो डेली में मैंने एक ट्रेड लाइन के ऊपर एक पूरा एक वीडियो बनाया ट्रेड लाइन सीरीज का। उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब भी 2 पॉइंट आपको मिल जाए तो 2 पॉइंट को कनेक्ट कीजिए, और थर्ड पॉइंट जहाँ जा रहा है वहाँ उस एरिया तक लेके जाइए। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20,600 का लेवल या 20,500 का लेवल, यहाँ पे से थोड़ा सा मार्केट या तो स्टे कर सकता है या तो थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है। और ऐसे भी अगर आप देखोगे मार्केट इस एरिया से कंटिन्यू मोमेंटम कर रहा है, 500-600 पॉइंट मोमेंटम करके थोड़ा सा साइडवेज जाना पॉसिबल दिख रहा है। तो हम इस ट्रेड लाइन को एक मान के चलेंगे कि यहाँ पे अगर कुछ सिनेरियो दिखता है तो थोड़ा बहुत सेलिंग आ सकता है या मार्केट यहाँ पे होल्ड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी भी 100-200 पॉइंट्स है हमारे पास। तो चलिए अब हम ट्रेड के लिए आवर्स एंड मिनट्स में जाते हैं। आवर्स में भी अगर आप देखोगे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वही है दो दो जोन बनाना, जिस तरह से मैंने आपको बैंक निफ्टी में इसके ऊपर 5 मिनट्स का क्लोजिंग के बाद ट्रेड कर सकते हैं। इसके नीचे अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक एक दिन का एक रेड कैंडल नीचे की तरफ नहीं बनता, तब तक हम अभी झूठ मूठ का ऐसा नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे जाए, सेकंड हाफ में मार्केट ऊपर की तरफ आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो अभी हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम बाइंग के लिए डायरेक्ट प्लान करेंगे।
तो चलिए अभी हम 15 मिनट्स में आते हैं। 15 मिनट्स में अगर अभी आप देखोगे तो 15 मिनट्स में यहाँ पे एक सिनेरियो है, बहुत सिंपल सा है। अगर इस एरिया में ट्रेड करता तो नो ट्रेडिंग जोन है, नीचे खुलता तो सेलिंग कर नहीं सकते। बाइंग का हमारा लेवल इस एरिया पे है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर अगर 5 मिनट्स का क्लोजिंग देता है तो हम बाइंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। एसएल हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हरे कृष्ण।